वेलकम टू न्यू व्लॉग। हम जा रहे हैं अब देहरादून से मसूरी और इसी के एक्साइटमेंट में मैं व्लॉग स्टार्ट करना ही भूल गई थी। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि आप रास्ता देखेंगे देहरादून से मसूरी जाने का रास्ता कैसा है। रोड्स बहुत अच्छी हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको अच्छा वैली व्यू भी दिखता है। जो अगर मैं बताऊं तो देहरादून भी बड़ा अच्छा लगता है ऊपर से देखने में। ये देहरादून ही दिख रहा है, यहाँ पे एक आपको मंदिर भी दिखेगा रास्ते में। तो इस बार हमने वो मंदिर का दर्शन नहीं किया था, अदरवाइज़ वो मेरा पहले देखा हुआ है मंदिर, बट हम लेट हो रहे थे तो हम जल्दी निकले थे। तो कुछ इस तरह से ये रास्ते हैं, इनको देखिए और पापा और बेटी की स्वीट सी कन्वर्सेशन भी आपको सुनने मिलेगी यहाँ पे। कोई बात नहीं बेटा, अभी चल रहे हैं ना, 4 लोग तो बहुत होते हैं। हम तेरे एंटरटेनमेंट के लिए हैं? हाँ चूचू, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अच्छा, ये देहरादून दिख रहा है ऊपर से, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ से देखने में। मतलब एकदम घाटी वाला ही प्रॉपर व्यू था और हम धीमे धीमे जा रहे थे अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमने प्लान किया था कि हम ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरा लेजर ट्रिप था। ऑलरेडी कई बार विज़िट किया हुआ है, तो लेजर के लिए जा रहे थे। उसी हिसाब से हमारा प्लान था कि अगर हम गए तो मॉल रोड जाएंगे। और हम जाने के बाद में हमने रेस्ट किया और इतना थक भी गए कि हमारे सारे पॉइंट्स देखने का टाइम भी निकल गया। इसी के साथ हम पहुंच गए थे होटल अपने। ये वो रास्ता है। नहीं तो देख कर आ जाते। नहीं वो दिख रहा पार्क वाला नहीं। अच्छा हाँ, ओ छू, ऊपर से तुम चलिए चलिए, पहुंच गए बेटा। वाह। सामने वाले रास्ते। आ गए हैं हम मसूरी और ये हमारी एक फैमिली ट्रिप है। तो आधे लोग अपने रूम में हैं, हम अपने रूम में हैं। रूम बहुत अच्छे नहीं है, बहुत क्या मतलब एवरेज, बिलो एवरेज ही बोलूँगी मैं, पर ठीक है क्योंकि हमने इमीडिएट बेसिस पे किया था और वीकेंड है तो जो अच्छे थे वो सारे सोल्ड आउट हो चुके थे। तो हमको था कि ठीक ठाक मिल जाए, और जो जो ठीक ठाक भी मिल रहे थे ना वो भी बजट से बहुत ऊपर हो गए थे, क्योंकि अननेसेसरी का पैसा वेस्ट था। तो हमने थोड़ा आउटर में देखा है, और जो अंदर से रूम तो नहीं है उस तरह के, पर व्यू ठीक है। पर मैं रूम दिखा देती हूँ, आओ। ये है इसकी एंट्री, ये इधर है लिफ्ट, और ये इस तरह से खोलने के बाद ये एक छोटा सा इस तरह से रूम है। कुछ भी बहुत कुछ ज़्यादा तो है नहीं इसमें। ये बहुत ही कॉमन सा एक इस तरह से छोटा सा, और ये साइड में इसका वॉशरूम है। ये कुछ कबर्ड दी हुई हैं, और ये है इसका बाहर इस तरह से बालकनी, जिसका कि व्यू ऐसा है। जिसको हमें चूज़ करने का सिर्फ एक रीज़न था, वो था इसका व्यू। और ये है इस साइड से ये पूरा वैली का व्यू। ये है ये कंप्लीट। यहाँ पे पार्किंग का ऑप्शन भी है अपनी सेपरेट। और मुझे तो वो वाला होटल भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर हमें दिखा नहीं था कुछ ऐसा। सामने बादल, पूरे बादल आ गए हैं, वो सामने पूरे बादल आते जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह का ये रूम दिखता है, जो कि मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो अभी हम मंगाते हैं कुछ खाने के लिए। कुछ भी नहीं खाया, ब्रेकफास्ट बहुत हल्का सा किया हुआ है। और एक वो टॉप पे घर है, वो दिखाती हूँ। वो देखो, वो टॉप पे घर कितना अच्छा लग रहा है, इससे दिखाती हूँ।
ये इसका पूरा सिटिंग एरिया है इस तरह से, टेबल चेयर के साथ में। ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है पर ठीक है, और अच्छा हो सकता था पर नहीं हो पाया क्योंकि हमारा प्लान बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही बना। अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, और हवा बहुत अच्छी लग रही है। मुश्किल है, शायद हम लोग यहाँ लेजर के लिए आए तो हो सकता है कि हम कहीं बाहर ना जाएं। वैसे तो मेरा मन था बट देखते हैं इवनिंग टाइम तक अगर कहीं जा पाते हैं तो देखेंगे, पर कंफर्म नहीं कह सकती कहीं जाएंगे कि नहीं। और हम कल यहाँ से चेकआउट करके जाने वाले हैं दूसरी जगह पर, वो मैं कल ही बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये है इसका टेरेस से कंप्लीट व्यू, किचन जो है ना वहाँ से, बहुत सुंदर। उसके बाद हम, जैसे कि मैंने बोला था, हम बाहर कहीं भी जा नहीं पाए थे किसी भी पॉइंट को देखने के लिए। फिर हम इवनिंग में जब बाहर निकले तो सनसेट हो रहा था। इसमें सनसेट पूरा मैंने कैप्चर किया है सनसेट होते हुए। तो सनसेट होने के बाद हमने वहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक की, वो तो एक ट्रेडिशन होता ही होता है। और उसके बाद हम निकल गए थे मॉल रोड के लिए। मॉल रोड मुझे याद है मैंने 2016 में भी मसूरी विज़िट किया था, उससे पहले भी कई बार किया था, बट मैंने जो लास्ट विज़िट किया था वो 2016 में किया था। तो वही सारी मेमोरीज़ भी याद आ रही थी, पुराने होटल का रास्ता मुझे याद आ रहा था कि यहाँ से जाते हैं, और गए थे हम लोग, और कुछ इस तरह से था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग की वहाँ पे, और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, मेमोरीज़ रिकॉल की। आ जाओ, आ गए हैं मॉल रोड। इतने सालों में मॉल रोड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है जब हमने तब पहले विज़िट किया था तो यहाँ पे मॉल रोड पे एक हलवाई की शॉप हुआ करती थी जिस पे जलेबी मिलती थी और गरम गरम वो कुल्हड़ वाला दूध मिलता था। आज भी वो वहाँ पे शॉप थी, हमने पिया कि हमारी सारी मेमोरीज एकदम से रिकॉल हो गई। सुनील को यहाँ पे अपने लिए कुछ फ्लोटर्स लेने थे जिनको देखने के लिए हम शॉप पे गए। हमने 2 शॉप्स देखी, 2 या 3 शॉप्स, बट कुछ नहीं समझ में आया तो हमने नहीं लिया। फाइनली सुनील ने पूरी ट्रिप चप्पलों में ही निकाल दी। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये हम आ गए हैं मॉल रोड की स्ट्रीट पे कुछ खाने, और ये यहाँ बैठ के खा रही हैं, ये यहाँ खड़े हैं, ये यहाँ पे खा रहे हैं। मेरी प्लेट यहाँ पे रखी हुई है क्योंकि मेरे पास है मेरा बेबी, इसलिए यू नो पार कर दे। अरे पार कर दे, हप्पा नहीं दूंगी, हप्पा नहीं दूंगी। पार करो, पहले पार करो, पार करो। अच्छे से शॉपिंग करके, पेट पूजा करके हम वापस चल दिए थे अपने होटल की तरफ। रास्ते में बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसे व्यूज़ देखने को मिल रहे थे क्योंकि रात का नज़ारा जो होता है उसकी बात ही अलग होती है। ये है हमारे रूम से नाइट व्यू, बहुत सुंदर लग रहा है, देखो ऊपर एकदम चांद। इस होटल का नाम है होटल पार्क रॉयल इन, जो कि है मसूरी में, जिसमें हमने जो रूम किया था, हमारा रूम था एग्जीक्यूटिव रूम विद बालकनी एंड वैली व्यू। तो रूम तो हमने दिखाई दिया कैसा था। फूड यहाँ पे जो था वो बिल्कुल ही टेस्टलेस था। तो ये इसकी स्टोरी है। इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ बट इसका व्यू वाकई बहुत सुंदर है। जब देखो ये पूरा व्यू है यहाँ से वहाँ। उसके बाद हम गए थे इसके टेरेस पे जो बहुत सुंदर था, लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी थी, और हमें नाइट का जो व्यू था वो भी कैप्चर करना था। तो वहाँ पे लेकिन म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा था, बैचलर्स बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी चल रही थी वहाँ पे, बियर वगैरह था, तो हमको नहीं पसंद था, तो इसलिए हम वापस आ गए वहाँ से। बट थोड़ा सा ही जो कैप्चर कर पाई वही मोमेंट कैप्चर किए हैं मैंने। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तैयार रहिए नए व्लॉग के लिए।